नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दंडकवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एसडी इंश्योरेंस नॉलेज सीरीज के अंदर। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग अभी इंटरव्यू सेशन शुरू कर रहे हैं और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फाइनेंशियल वर्ल्ड के जितने भी वेतरान हैं, जो भी लोग यहाँ पे आके आपको टिप्स देंगे, नॉलेज देंगे, वो आप तक ज़रूर और रेगुलर तरीके से पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मैं पहला सेशन शुरू करता हूं। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर हर्षल बाफना जी। इनके बारे में बताना है कि ये इक्विटी एडवाइजर है। इनकी कंपनी का नाम है काइशन कैपिटल और पिछले 10 साल से ये इस इंडस्ट्री में है। काफ़ी सारे लोगों ने, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लोगों ने इनकी एडवाइस ली हुई है और काफ़ी सारा पैसा कमाया हुआ है। अपने सिंपल लैंग्वेज के अंदर ये हमें पैसा कमाने का रास्ता बताने वाले हैं दोस्तों, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट के बारे में। हर्षल जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। सर, शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहला सवाल सर हमारे दर्शकों के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में आप आसान भाषा में दें ताकि सब लोग इसका मतलब इस चीज़ को समझें। सबसे पहला सवाल है सर, ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स होती क्या है और ये कौन कौन लोग कर सकते हैं सर? सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट बेसिकली चीज़ बहुत सिंपल है कि जैसे जो कंपनीज के आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो, ये प्रोडक्ट्स हमारे स्टॉक मार्केट में जो है वो लिस्टेड है। आप जब इनके शेयर्स खरीदते हो, ये हो जाता है आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट। सो अब जैसे मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके घर पे कौन सा पेंट आपने इस्तेमाल किया हुआ है? सर, मेरे घर पे तो एशियन पेंट है। एशियन पेंट है। करेक्ट। तो एशियन पेंट ये एक स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनी है और आप जब शेयर्स खरीदते हो, ये आपका हो गया इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो गया। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। धन्यवाद सर। दूसरा सवाल, ये कौन कौन लोग कर सकते हैं? सो इसमें कोई भी कर सकता है। सो एक जो नवजात शिशु है जिसका पैन कार्ड निकला हुआ है, वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक म्यूचुअल फंड के द्वारा, या फिर एक आईपीओ के द्वारा वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो 18 उम्र से ज़्यादा वाले हमारे लोग हैं, 18 से लेके उसके ऊपर की एज की कोई लिमिट नहीं है, बट इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है जी, तो इसमें कोई एज बैरियर नहीं है। Age barrier नहीं है सर। इन्वेस्टमेंट्स के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर? अच्छा, सो इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक मार्केट में या इक्विटी में, जो इक्विटी मार्केट है, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अगर कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। डायरेक्ट मतलब आप शेयर्स खरीद लेते हो खुद से, वो हो गया आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो मतलब आप खुद के जानकारी से लेते हो या कोई एडवाइज़र के बताने से आप लेते हो, तो वो एक तरीका हो गया। उसके बाद आता है आपका म्यूचुअल फंड आ गया। म्यूचुअल फंड के बाद आपका पीएमएस है। पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हम लोग जिसे कहते हैं, वो एक चीज़ है। और एक चीज़ होती है जैसे जिसको हम लोग एआईएफ कहते हैं, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं ये इंडस्ट्री में, और सबका एक एंट्री का पॉइंट अलग होता है और उसमें रिटर्न्स भी अलग अलग मिलते हैं। वो प्रोडक्ट का नेचर भी काफ़ी अलग अलग होते हैं। ठीक है सर। एक्चुअली हमारा जो कस्टमर बेस है या फिर व्यूअर बेस है वो पैन इंडिया है और गांव खेड़े से भी है। तो हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि मिनिमम राशि क्या होगी अगर किसी को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो कम से कम कितने से शुरुआत कर सकते हैं? सो मिनिमम राशि आप यहाँ पे 500 रुपये से भी चालू कर सकते हो, और आप उसमें ऐसा लिमिट ऐसा सच नहीं है। बट अगर आप कोई एडवाइज़र के पास जाते हो या कोई आप प्रोफेशनल के पास जाते हो जो प्रोफेशनली मैनेज करने वाला है, या आप कोई एक्सपर्ट है, तो वो एक्सपर्ट जैसे हमारे जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे यहाँ पे एक लिमिट होता है कि हम लोग 10 लाख रुपए से शुरुआत करते हैं। एडवाइजरी के क्लाइंट्स हम लोग जब लेते हैं तो वो 10 लाख एंड अबव वाले लेते हैं। तो वैसे अगर आप खुद से कर रहे हो तो 500 रुपये से भी चालू कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई एडवाइज़र के पास जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको कोई एडवाइज़र और मिल जाए जो 5 लाख से भी शुरुआत करते हो। बट मेरे यहाँ पे मेरे ऑफिस में जो है हम लोग 10 लाख से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना जरूरी है दोस्तों कि अगर आपको हर्षल जी का हेल्प लेना है, काइशन कैपिटल के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो मिनिमम धनराशि 10 लाख रुपए उन्होंने कैपिंग रखी हुई है। सर, मैं अपने अगले सवाल पे जाता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि मैं इन्वेस्ट तो करूँ, बट वो द्विधा मनस्थिति में रहते हैं कि कितना टाइम सफिशिएंट होता है। सर, मैं कितनी देर तक इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? मतलब क्या मैं 1 साल रुकूँ, 2 साल रुकूँ,
या मेरा पैसा डबल कितने में हो जाएगा, तो मेरा 10 गुना कितने में हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं, तो उसके बारे में सर आपकी क्या राय है? सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट ये हमेशा, अगर कोई इन्वेस्टर है जो यहाँ से पैसा डबल करना चाहता है, ये कभी भी एक रात में नहीं होता है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म जितना ज़्यादा समय बिताओगे ये मार्केट में एज एन इन्वेस्टर, उतना ज़्यादा फ़ायदा आपका होगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपका पैसा आप आज डाल दो और 6 महीने के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। हो सकता है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, बट जो सही तरीका है, अगर आप तरीके से करना चाहते हो तो आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टेड रहोगे, अब मैं ज़्यादा या फिर लॉन्ग टर्म अगर आप पूछोगे कि कितना लॉन्ग टर्म यानी कितना पीरियड होना चाहिए, तो उसको जो एक हम लोग जस्टिफिकेशन पीरियड बोलते हैं, कम से कम आपको 3 से 5 साल अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको यहाँ पे जो पैसा बढ़ने का हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग वेल्थ क्रिएशन बोलते हैं, वो यहाँ पे पॉसिबल है। उसको कम से कम 3 से 5 साल देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी, ठीक है। ठीक है सर, तो मेरा अगला सवाल है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपने जैसे कहा कि 3 से 5 साल कम से कम अवधि होना चाहिए। सर एक आम इन्वेस्टर क्या अपेक्षा कर सकता है कि अगर मान लो वो 10 लाख रुपए लेकर भी आता है, 3, 4, 5 साल आपके साथ जुड़ता भी है, तो उसने कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए? सो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, ये सवाल आपने जो पूछा है, ये इसका जवाब थोड़ा अलग तरीके से देना चाहूँगा। यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आपको फिक्स रिटर्न, या अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको इतना इतना परसेंट रिटर्न दूंगा, उतना उतना परसेंट रिटर्न दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक प्रोडक्ट होता है डेट प्रोडक्ट, यानी जो हम लोग लोन्स वगैरह लेते हैं उसको वो डेट प्रोडक्ट होता है। डेट प्रोडक्ट में फिक्स रिटर्न मिलना पॉसिबल है और वो जायज़ भी है। ये इंडस्ट्री में अगर कोई बोलता है कि मुझे फिक्स रिटर्न आपको मैं इतना इतना दूंगा इतने इतने सालों में, तो वो गलत बात है। यहाँ पे गारंटी कोई नहीं देगा ये इंडस्ट्री में, और अगर कोई दे रहा है तो वो गलत बात है। ये एक पहला सवाल है। दूसरा चीज़ इसमें ऐसा है कि अगर आप जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहोगे, अगर आपने कोई एडवाइज़र के साथ जुड़ के अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो एक एडवाइज़र जो है वो कोशिश यही करेगा कि आपका जो इन्वेस्टेड आपका पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। उसका रीज़न ऐसा है कि उसके फीस जो है वो आपके जितना पैसा आपका बढ़ेगा उसके ऊपर ही उसके फीस उसको मिलते रहेंगे। तो इसके लिए वो कोशिश यही करेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न वो आपको दिलाए। और अपना जो यहाँ पे रेगुलेटरी जो बॉडी है, जो ये पूरा इंडस्ट्री को गवर्नमेंट जो कंट्रोल करते हैं, जो रेगुलेटिंग बॉडी है, इन्होंने भी काफ़ी सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि इसमें कैसे काम करना है और क्या करना है। तो रिटर्न में इसमें कोई गारंटी नहीं कोई नहीं देगा, लेकिन आप जितना ज़्यादा समय इन्वेस्टेड रहोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको अगर बताना है, अगर कुछ नंबर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो नंबर में अगर मेरे पिछले 5 सालों का अगर मैं बात करूँ कि पिछले 5 साल में मेरे क्लाइंट को कितने पैसे मिले हुए हैं, अगर किसी ने 5 साल पहले मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो 5 साल में कम से कम आज उनको एक 100% का तो रिटर्न मिला हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मतलब 5 साल का पूरा अगर आप समय आप कंसिडर करते हो, तो आज उनका 10 लाख का आज ऑलरेडी 20 लाख हो चुका है। तो इसमें आपने जो कोविड का फॉल आया था मार्केट का, वो फॉल भी आके गया है। उसके बाद अभी जो मार्केट रिसेंट करेक्शन हुआ है वो भी चल रहा है। जो वॉर लाइक सिचुएशन हुआ था उसके बाद से मार्केट काफ़ी करेक्ट हो रहा है। तो ये सब पकड़ के भी आज 5 साल में आज उनका पैसा जो है वो सिक्योर एक लेवल पे आके रुका हुआ है। तो ये एक पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। ये है पोटेंशियल अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्वेस्टेड रहोगे तो। यहाँ मैं अपने दर्शकों से ये बात बोलना चाहूँगा, दर्शकों देखो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि मार्केट के अंदर गारंटेड रिटर्न्स कोई नहीं देता है। अगर क्योंकि सर हम लोग काफ़ी सारे इश्तिहार देखते हैं जिसके अंदर गारंटेड रिटर्न दिए जाते हैं, कई लोग दावा करते हैं और कई सारे लोग जो है उसी में फंस जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ पे गारंटी कोई नहीं दे रहा है इसके अंदर। बट हाँ, सर का यही कहना है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो किसी जानकार एडवाइजर की सलाह जरूर ले। उसकी हेल्प से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो हो सकता है आपको 100%, 50% या जो भी अच्छा रिटर्न आपके हिसाब से हो वो आपको मिले। सर मैं अपने नए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाना चाहता हूं सर, कि अब आपने कहा कि एक्सपर्ट की एडवाइस लेना, ठीक है,
चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई आपके पास ही आता है और कहता है कि सर ये मेरे 10 लाख रुपए है और मैं 5 साल के लिए रेडी हूँ इन्वेस्टेड करने के लिए, तो उसके लिए कोई आप फीस चार्ज करते हो या फिर कमर्शियल टर्म्स क्या होते हैं? सो इसका एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। जो फीस कलेक्ट होते हैं एक पूरे साल के लिए 2.5% ये फीस ली जाती है। ये फीस जो ली जाती है ये पूरी एक साथ नहीं ली जाती है। इसको अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग फी मॉडल होता है। बट फीस तो अगर आप बोलोगे तो उसको एक अपर कैप दिया हुआ है, जो मैं बोल रहा था कि रेगुलेटरी बॉडी है जो सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने कैपिंग किया हुआ है फीस के रिलेटेड। फी स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसमें कैपिंग दिया हुआ है। सो 2.5% का एक पूरा साल का फी होता है, जिसमें हमारे जैसी कंपनी जो है वो हम लोग 2 पार्ट्स में उसको फीस लेते हैं। तो साल की शुरुआत में हम लोग 1.25% फीस लेंगे और 6 महीने के बाद हम लोग बचा हुआ 1.25% फी लेते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर एक इक्विटी एडवाइजर की एडवाइस लेने के बाद अगर मेरे ख्याल से अगर इतना ज़्यादा हमें मुनाफा हो सकता है तो सर ये 2.5% देने में कोई कस्टमर आगे पीछे नहीं देखेगा। ये क्या है ना कि अगर आप कोई एक्सपर्ट के साथ आप जुड़ते हो जो इंडस्ट्री में जिन्होंने काफ़ी समय बिताया हुआ है, जिनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये इंडस्ट्री कैसा ऑपरेट होता है और हम लोगों को एग्जैक्टली क्या करना है, उस केस में ये फीस जो है 2.5% ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। वो क्योंकि जो रिटर्न्स मिल रहे हैं या जो रिटर्न्स एक एक्सपर्ट आपको दिला के दे सकता है, उसका कंपैरिजन अगर आप फीस के साथ करोगे तो ये फीस मूंगफली जितनी हो सकती है। सही बात है सर। मेरे ख्याल से हमारे दर्शक इस बात से पूरी तरह से सहमत रहेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी की सलाह लेनी ज़रूरी है। सर हम हमारे दर्शकों के लिए ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे दर्शकों में से किसी को अगर आपकी सलाह लेनी है, कैशन कैपिटल और हर्षल बाफना जी की सलाह लेनी है, आपके साथ इन्वेस्टेड रहना है, तो वो आपसे संपर्क कैसे करें सर? सो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल जो है, मैं एक अपना ईमेल एड्रेस भी बता देता हूँ और एक अपना मोबाइल नंबर भी बता देता हूँ। सो मेरा ईमेल एड्रेस है harshal@investu.in एंड मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 9822557171। सो इस पे आपके जो दर्शक है या जो हमें अभी देख रहे हैं ये नंबर पे और या फिर ये ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ये नंबर नोट कर देना, स्क्रीन पे भी आपको ये दिया जाएगा। सर मेरा दूसरा सवाल है, क्या NRI आप इस चीज़ के साथ जुड़ सकते हैं? अगर जुड़ सकते हैं तो किस तरह से जुड़ सकते हैं आपके साथ? NRI यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रोसेस कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ थोड़े 2-4 डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगते हैं। इसके अलावा NRI के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कुछ स्टॉक्स होते हैं, बट वो स्टॉक्स जो है वो एक एडवाइज़र, अगर आप किसी एडवाइज़र के साथ जुड़ रहे हो तो एडवाइज़र को पता है कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं या कौन से ऐसे शेयर्स हैं कंपनी के जो एक NRI नहीं खरीद सकता है। वो उसको पता होता है, तो उस हिसाब से वो आपको वो पोर्टफोलियो में ऐड ही नहीं करता है। बट हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने सुविधाएं दी हुई है, NRE अकाउंट हो गया, NRO अकाउंट हो गया, इसके द्वारा इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान है। और मेरे पास अभी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं मेरे जो आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड है, ऑस्ट्रेलिया से है, US से है, दुबई से है, जो इन्वेस्टमेंट्स आज के डेट में यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट में कर रहे हैं। सर एक्चुअली आमतौर पे क्या है ना कि लोगों के मन में पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब हो सकता है कि पुराने कुछ सालों में या पुराने कुछ दिनों में या उनके इन्वेस्टमेंट में उनको कुछ गलत या खराब एक्सपीरियंस आया है। तो अपने क्लोजिंग रिमार्क में मैं चाहता हूं कि अपने जो दर्शक हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि मैं जब आज घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मुझे काफ़ी बार ये सेम रिएक्शन मिलता है कि शेयर मार्केट सट्टा है, इसमें नहीं जाना चाहिए, या फिर एक मैंने डाल दिए, भूल गए और मेरा पैसा पूरा चला गया। ये सब एक लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हम लोग जिसे कहते हैं कि जानकारी होना, ये पहले नहीं था। आज आप शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हो, आप जब शेयर खरीदते हो, तब उसका मतलब है कि आप
जो कंपनी का शेयर खरीद रहे हो आप उसके पार्टनर हो। अगर आप कोई अच्छे कंपनी के साथ जुड़ रहे हो तो वहाँ पे आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, आपका पैसा बना रहेगा और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। जैसे कंपनी बढ़ती रहेगी वैसे ही आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा। अब जो एक पास्ट में लोगों को ख़राब एक्सपीरियंस रहा है, हो सकता है कि उन्होंने किसी की सलाह सुनी होगी या किसी ने टिप दी होगी। हमारे यहाँ पे टिप ये फ्री में देने वाले लोग बहुत है कि जो टिप दे देते हैं, भाई ये खरीद ले इतना पैसा बन जाएगा, वो खरीद ले इतना पैसा बन जाएगा। आज के डेट में फ्री की चीज़ कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर आपने माँ का प्यार छोड़ा तो दूसरी कोई भी चीज़ इस दुनिया में आपको फ्री में नहीं मिलती है। तो फ्री में मिलने वाले टिप्स के ऊपर आप भरोसा मत कीजिए। आप कोई एक्सपर्ट की अगर सलाह लेते हो तो वो एक्सपर्ट का काम है आपको सही सलाह देके आपका जो पैसा आप निवेश करने वाले हो उस पैसे का जो सही ग्रोथ, सही तरीके या सही मायने में ग्रोथ होना चाहिए, वो उसका काम है और वो काम सही से कर सकता है। तो पास्ट एक्सपीरियंस जिसका भी बुरा है, ये इंडस्ट्री बिल्कुल भी बुरी नहीं है। आप जो मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था कि आप शेयर खरीदते हो, जैसे एशियन पेंट्स का हमारा एक एग्जांपल हुआ था। तो एशियन पेंट्स का जब आईपीओ आया था, अगर वो टाइम पे यानी 1992-95 के दौरान कुछ उनका आईपीओ आया था, तो वो आईपीओ में अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 5 साल बाद उनके 1 लाख का 5 लाख हो गया होगा। तो ग्रोथ मिला है, हाँ बहुत अच्छा ग्रोथ मिला है। तो लोगों के दिल में ये होता है कि यार नहीं, मेरा पैसा आज बढ़ गया है, मैं निकाल लेता हूँ, यानी मेरा मुद्दल जो मैंने इन्वेस्ट किया था पहले शुरुआत में, राशि जो मैंने इन्वेस्ट की थी, मेरा वो सेव हो गया और उसके ऊपर मैंने थोड़ा पैसा कमा लिया। एक एडवाइज़र का काम यही है कि अगर आप कोई एडवाइज़र वो समय पे अगर उसके साथ होता और अगर वो बोलता कि नहीं आपका पैसा बढ़ा है, बिल्कुल सही बात है, बट ये जो पैसा है आप इसको आप भी मत निकालिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको और ज़्यादा समय को आप इसको और थोड़ा समय दीजिए, ये और बढ़ेगा। आपका जो 100 रुपये है वो 100 का आज अगर मान लो 200 रुपये हो चुका है, 200 नहीं, इसका कैपेसिटी या इसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल 1000-2000 रुपये होने का है। वही 100 रुपये जो इन्वेस्ट किए थे उसके, ये बताने वाला है जो बंदा रहेगा, इसको हम लोग जो एडवाइज़र कहते हैं। एडवाइज़र के द्वारा ये एक कन्विक्शन या कॉन्फिडेंस मिलना कि नहीं, मैंने सही टाइम पे इन्वेस्ट करना है और सही टाइम पे मैंने इसमें से बाहर निकलना है, ये बताने का काम जो है ये एक एडवाइज़र करके, इसमें से आपका जो बुरा एक्सपीरियंस है वो आप भूल सकते हो। हर्षल जी धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए। दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर्षल जी ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझाया है और सबसे बड़ी सीख मैं जो पर्सनली लेके जा रहा हूं यहाँ पे कि भाई अपना दिमाग मत लगाइए, फ्री के टिप्स के पीछे मत जाइए, एक प्रॉपर इक्विटी एडवाइज़र की सलाह लीजिए। और मैं तो आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर हो सके तो आप हर्षल जी से ही कनेक्ट हो जाइए, ताकि आपका जो है पैसा सिक्योर्ड और टेक्निकली आपका पैसा ग्रो हो जाएगा। तो चैनल में आने के लिए हर्षल जी फिर से एक बार धन्यवाद। मेरे दर्शकों को भी धन्यवाद। जाने से पहले फिर से एक बार दरख्वास्त करूंगा दोस्तों कि नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हुआ है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।